आपको आगाह किया जा रहा है वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई है। तहरीक अदम एतमाद के हक में 36 वोट पड़े हैं। फैसल मुमताज़ राठौर नए वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब हो गए हैं। अहम खबर है, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई है। तहरीक अदम एतमाद के हक में 36 वोट पड़े हैं और ऐसे में फैसल मुमताज़ राठौर नए वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब हो गए हैं। और जबकि ब्यूरो चीफ मुजफ्फराबाद असलम मीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। जी असलम, बताइएगा, वाज़ेह तौर पर तो पहले ही इम्कानात थे, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये आज़ाद जम्मू कश्मीर में सबसे यंगेस्ट तरीन प्राइम मिनिस्टर बने हैं और इन्होंने आज 36 वोट लिए हैं और इन 36 वोटों में से पीपल्स पार्टी के जो वोट पड़े हैं वो 29 पड़े हैं। इसी तरह PMLN के 9 पड़े हैं और इसके बाद जो है ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस उन्होंने बाइकआउट किया है। इसी तरह से जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के हज़रत इब्राहिम साहब वो इजलास में शरीक नहीं हुए और साबिक वजीर आजम चौधरी अनवारुल हक इजलास में मौजूद रहे और उन्होंने तकरीर करने के बाद वो अपने साथियों के हमरा जो है वॉकआउट कर गए हैं। उनके साथ जो चले गए अनवारुल हक के साथ वो 5 मेंबरान अजहर सादिक, सबैया सदीक, बेगम इम्तियाज, मीर अकबर, जबकि उनके एक और करीबी साथी जो अंसर अब्दाली वो इजलास में शरीक नहीं हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर बात की जाए, 5 में से सिर्फ 2 अरकान कानून का असेंबली इस पूरी कार्रवाई में मौजूद थे और उन्होंने फैसल राठौर के खिलाफ वोट दिया। वो थे पार्टी के सदर क़य्यूम नियाजी और लीडर ऑफ द अपोजिशन ख्वाजा फारूक। इससे कबल चौधरी अनवारुल हक ने भरपूर तरीके से खिताब किया। उन्होंने कहा है कि मुझ पर दबाव डाला गया था कि आप असेंबली तोड़ दें, लेकिन मैं इस ऐवान की पैदावार था, इस जमहूरियत की पैदावार था। आज मैं फख्र से इस ईवान से वॉकआउट करके पुरअमन इक़्तिदार जो है वो मुंतकिल कर रहा हूँ। अपने दोस्त और अजीज और मेरी काबीना के वजीर रहे हैं और उन्होंने कल ही जो है इस्तीफा दिया है। इसी तरह से अपोजिशन की तरफ से जो है मुस्लिम यूनियन के सदर शाह गुलाम कादिर ने भी नौ मुंतखब वजीर आजम के लिए जो है यही पैगाम दिया है कि हम उनके साथ हैं, उनके जो अच्छे काम होंगे हम तारीफ करेंगे। हम तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए हमने वोट दिया, लेकिन अब हम अपोजिशन में जाएंगे। दूसरी जगह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सीनियर अरकान हैं, जिसमें चौधरी यासीन साहब हैं, उन्होंने भरपूर तरीके से उनकी हिमायत का ऐलान किया है। इसी तरह से जो बाकी वहाँ पे सीनियर लोग हैं, सरदार रफीक अहमद साहब ने आखिरी मुकर्रर के तौर पर खिताब करते हुए वॉकआउट कर दिया और उन्होंने ये कहा है कि मैं फैसल मुमताज राठौर को जो है वो सपोर्ट कर रहा हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है क्योंकि ये यंगेस्ट तरीन जो है पार्लियामेंटेरियन है। इससे ये पता चलता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी की जो पॉलिसी है वो बिल्कुल यहाँ पे सामने आई है। एक बड़ा पार्टी शिफ्ट है क्योंकि जो बड़े बड़े स्टालवार्ड थे, जिसमें से चौधरी यासीन साहब थे, इसी तरह चौधरी लतीफ अकबर साहब, उनके बारे में कहा जा रहा था कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन आज चूंकि पार्टी जो है वो मुत्तहिद रही, 29 वोट जो है वो पीपल्स पार्टी के यहाँ पे रहे। इसके साथ साथ मुस्लिम लीगों ने यूं फैसल मुमताज राठौर जो है वो आजाद जम्मू कश्मीर के 16वें वजीर आजम मुंतखब हुए। यही इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं, वाज़ेह तौर पर कोई बड़ी तब्दीलियां जो है वो देखने को मिलेंगी।